और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं। चलिए, ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूरी क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए। और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? और दूसरा, मेरी गुजारिश है, यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह अभी जो हमारा एक कांस्टेबल शहीद किया गया, उसके बाद हजारों लोगों को ओवरग्राउंड वर्कर का नाम देके पकड़ा गया, उनको डिटेन किया गया। अभी भी जो अनंतनाग में जो दुकानदार हैं, उनकी हाजिरी, तुम्हारा सीसीटीवी कहाँ था, तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा, और अभी भी जेआईसी और हर पुलिस स्टेशन में लोगों को बुलाते हैं। ओजीडब्ल्यू के नाम पे 80 साल के आदमी को बंद रखा काफी देर के लिए। तो कहीं ये दूसरा बहाना नहीं मिलना चाहिए यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज को, यहाँ की पुलिस को, कश्मीरी लोगों को, आम कश्मीरी जिनका कोई लेना देना नहीं, वो तो बेचारे खुद शर्मिंदा है ये क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे बच्चे बाहर के रियासतों में पढ़ते हैं, लिखते हैं, और हमारे शॉल वाले वहां जाते हैं, इस टेंशन का फिर वो शिकार हो जाते हैं। हम तो कभी नहीं चाहेंगे ऐसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है सरकार को इसमें देखना चाहिए ये कहाँ कोताही हो रही है, किस तरह मिलिटेंटों ने आके इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, आर्मी होने के बावजूद, सीआरपी पुलिस होने के बावजूद, 2 निहत्थे लोगों को गोली मार के जो है खत्म कर दी। थैंक यू। दुख होता है जब कश्मीर में खून बहता है। ये वो जगह है जहां हमेशा अमन की बात करते हैं लोग, और लोग अमन पसंद लोग रहते हैं। लेकिन अचानक जब कोई किलिंग हो जाती है तो सब आदमी सदमे में चले जाते हैं। आप देखिए, एक ही हफ्ते में एक पहले किसी पुलिस वाले को किसी गनमैन ने मारा और वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। उसके बाद फिर 2 लेबर जो थे बाहर के, उन पर भी हमला हुआ। एक तो मौके पर ही मारा गया और उसके बाद दूसरा अस्पताल में जाके मारा गया। जबकि इस वक्त कश्मीर में सिक्योरिटी बड़ी हाई लेवल की चल रही है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए एक फुल प्रूफ एक सिक्योरिटी का इंतज़ाम है कश्मीर में, ताकि किसी किस्म का यहाँ पर हालात बिगाड़ने की कोशिश को नाकाम किया जाए। बट उसके बावजूद भी अगर ये किलिंग हो जाती है तो ये सवालिया निशान उठते हैं हमारे सिक्योरिटी के ऊपर कि आखिर ये कौन लोग हैं ऐसी हरकत करके फिर यहाँ के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, बाहर के लोग यहाँ मारे जाएं, हमें बहुत दुख होता है, और सरकार को चाहिए कि उनकी रक्षा के लिए या उनकी उस तरह से पालना की जाए जैसे हम अपने लोगों के लिए यहाँ करेंगे। आखिर ये लोग जब यहाँ चाहे लेबर की सूरत में आते हैं, ताजर की सूरत में आते हैं, तो वो यहाँ के माहौल को समझ के आते हैं कि साहब यहाँ एक खामोशी है, एक कश्मीर जो कश्मीरियत के नाम से दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर जो अमन और प्यार की बात है वो पूरे कहीं दुनिया में आपको नहीं दिखेगी। पर ऐसी जो हरकतें हो जाती हैं बीच बीच में, तो वो फिर एक सवालिया निशान बन जाता है, आखिर ये खून बहाने वाले लोग कौन हैं और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बड़ा दुख हुआ कि बाहर के 2 आदमी इस हफ्ते में मारे गए, और एक पुलिस वाला जो ड्यूटी पर था, यात्रा की ड्यूटी पर था, उसको बिल्कुल वीडियो में जो दिखा हमको बड़े क्लोज रेंज से किसी आदमी ने गोली मारी और वो मारा गया। तो इसलिए ऐसा सरकार को चाहिए कि साहब वो इसकी पूरी छानबीन करे और दिखाए, बताए कि साहब ये सब चीज़ें कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग इसके ज़िम्मेवार हैं। पर आखिर में फिर मैं एक बार मैं अपनी तरफ से बिल्कुल इस माहौल को साफ़ व शफा रखने के लिए दुआ करता हूँ कि साहब यहाँ अमन रहे, और इस तरह का खून जो बहता है वो कश्मीर में हर आदमी उससे दुखी है, और हम सब उसको कंडेम करते हैं।